जय भवानी। स्वागत है आप सभी का कर्मयोग साधना यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही गहरा है और उतना ही ज़रूरी भी। देखिए, नियम और नीति का पालन केवल एक परंपरा भर नहीं है, यह तो आपके जीवन की सुरक्षा है, आपके घर के देवी देवताओं का आशीर्वाद है। अक्सर हम सोच लेते हैं कि छोटी छोटी बातें क्या फर्क डालेंगी, लेकिन सच तो यह है कि इन्हीं बातों से आपकी साधना का सामर्थ्य तय होता है। तो आइए धैर्य और श्रद्धा के साथ इस गूढ़ विषय को समझना शुरू करते हैं। देखिए, हर घर में एक अदृश्य शक्ति होती है। वो शक्ति होती है घर के देवता की शक्ति। ये शक्ति ही तो होती है जो आपके घर की रक्षा करती है, आपके जीवन में सुख शांति बनाए रखती है और हर संकट के समय एक अदृश्य कवच बनकर आपके परिवार की रक्षा करती है। पर ये शक्ति हमेशा यूं ही नहीं बनी रहती। ये शक्ति तभी तक घर में सक्रिय रहती है जब तक घर के लोग अपने नियम, अपनी नीति और अपनी परंपराओं को निभाते हैं। आप समझिए, नियम और नीति सिर्फ कोई रस्में नहीं हैं, ये तो घर की सुरक्षा के असली स्तंभ हैं। जब तक आप अपने घर के देवता की पूजा, उनके नियम और घर की परंपराओं को सम्मान देते हैं, तब तक घर ऊर्जावान रहता है। पर जैसे ही इन बातों में ढील शुरू होती है, जैसे पूजा के समय में लापरवाही, व्रतों में चूक या परंपराओं को हल्का समझना, तब धीरे धीरे घर की वो ऊर्जावान शक्ति कम होने लगती है। फिर क्या होता है, घर के देवता अपनी शक्ति को समेट लेते हैं। वो कहते नहीं, पर चुपचाप पीछे हट जाते हैं और उस घर की रक्षा धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। अब सवाल आता है, ऐसे कौन से कर्म या गलतियां हैं जिनसे घर के देवता या कुल देवता बंध जाते हैं। बंध जाने का मतलब ये नहीं कि वो कहीं चले गए, बल्कि उनकी शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। वो जैसे मौन हो जाते हैं। और ये अपराध अक्सर लोग जानबूझकर नहीं करते, अनजाने में कर बैठते हैं। पर असर बहुत गहरा होता है, यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियां भी उस कर्म का फल भोगती हैं। पहला अपराध, सुख के समय देवताओं को भूल जाना। ये सबसे सामान्य और सबसे बड़ा अपराध है, जो ज्यादातर घरों में हो जाता है। जब घर में धन आने लगता है, मान सम्मान बढ़ने लगता है, जीवन में आराम और सुविधा आने लगती है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अब सब ठीक है, अब पूजा पाठ का क्या काम। धीरे धीरे घर की पूजा बंद हो जाती है, व्रत छूट जाते हैं, वार्षिक अनुष्ठान बस नाम के रह जाते हैं। पर याद रखिए, देवता सब देखते हैं। वो हमारे आचरण से ही प्रसन्न या अप्रसन्न होते हैं। जब वो देखते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने सुख दिया वही अब उन्हें भूल गए हैं, तो वह अपनी शक्ति खींच लेते हैं। क्योंकि देवता को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब मनुष्य उन्हें सुख के समय भूल जाता है। सुख के समय पूजा छोड़ देना, यही सबसे बड़ा अपराध है। देवता उस उपेक्षा को कभी सहन नहीं कर पाते और इसका परिणाम क्या होता है? घर की मूल शक्ति जो सब कुछ संभाल रही थी, वो कम होने लगती है। फिर जब कोई बाहरी साधक या टोटका करने वाला व्यक्ति उस घर की ओर दृष्टि डालता है, तो वह उस बची कुची ऊर्जा को भी बांध सकता है। तो वही उस बची ऊर्जा को भी बांध सकता है, क्योंकि घर का अपना कवच कमजोर हो चुका होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, सुख का समय ही असली परीक्षा का समय होता है। कठिन समय में तो हर कोई देवता को याद करता है, पर सुख के समय अगर आप अपनी पूजा, अपनी साधना, अपने नियम जारी रखते हैं, तो समझिए कि आपका घर सदा सुरक्षित रहेगा, सदा ऊर्जावान रहेगा। दूसरा अपराध, पितरों की उपेक्षा।
देखिए, घर में सिर्फ देवता ही नहीं रहते, बल्कि हमारे पितृ, हमारे पूर्वज भी एक अदृश्य शक्ति के रूप में उपस्थित रहते हैं। वो ही हैं जिन्होंने इस वंश को खड़ा किया, इस कुल की नींव रखी। उनकी कृपा से ही हमारा अस्तित्व बना है। पर आजकल लोग उन्हें याद ही कहाँ करते हैं। श्राद्ध के दिन बस किसी पंडित को बुला लिया, 2 रोटियां खिला दी, जल अर्पित कर दिया और फिर सोच लिया कि काम हो गया। पर क्या सच में इतना ही काफी है? नहीं, क्योंकि जब पितृ उपेक्षित होते हैं तो कुल देवता भी प्रसन्न नहीं रहते। पितृ हमारे रक्षक होते हैं। उनकी उपेक्षा से घर की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। फिर घर में अनजान अड़चने आने लगती हैं, बीमारियां बढ़ने लगती हैं या बिना कारण मन में अशांति बनी रहती है। कई बार व्यक्ति समझ नहीं पाता कि सब कुछ होते हुए भी सुख क्यों नहीं टिकता, तो समझ लीजिए वहाँ पितृ अप्रसन्न हैं। जब पितृ नाराज होते हैं तो देवता की कृपा भी रुक जाती है, क्योंकि देवता और पितृ दोनों एक ही वंश की रक्षा करने वाली शक्तियां हैं। अगर एक रूठ गया तो दूसरा भी मौन हो जाता है। अब सवाल ये आता है, पितरों को प्रसन्न कैसे करें? क्या इसके लिए कोई बड़ा यज्ञ चाहिए, कोई महंगी पूजा चाहिए? नहीं, पितरों की प्रसन्नता का सबसे सरल और सशक्त उपाय है जीव सेवा। जीव सेवा का मतलब क्या है? भगवान की बनाई किसी भी जीवात्मा की निस्वार्थ सेवा करना, किसी से कुछ पाने की इच्छा के बिना केवल प्रेम और करुणा से सेवा करना। जैसे रोज किसी गाय को रोटी, गुड़ या हरी घास देना, गर्मी या सर्दी में सड़कों के जानवरों के लिए पानी और खाना रखना, किसी घायल या बीमार जानवर की देखभाल करना। ये सब कार्य बहुत साधारण लगते हैं, पर जब आप इन्हें सच्चे भाव से करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में ऐसे ही कर्म किए होते हैं। सेवा करते समय शुद्धता का ध्यान रखें। कपड़े स्वच्छ हों, मन शांत हो, कोई दिखावा ना हो, तभी इसका पूरा फल मिलता है। अगर मन में अहंकार या दिखावा है तो सेवा का प्रभाव आधा रह जाता है। इसीलिए याद रखिए, पितृ पूजा का असली रूप कोई विधि नहीं, बल्कि सेवा का भाव है। जब जीव प्रसन्न होते हैं तब पितृ भी प्रसन्न होते हैं, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख शांति अपने आप लौट आती है। तीसरा अपराध, सूतक और शुद्धता के नियम ना मानना। देखिए, जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है या कोई अशुभ घटना होती है तो शास्त्र कहते हैं कि उस समय सूतक या अशुद्धि का पालन करना चाहिए। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय घर की ऊर्जा अशांत होती है, वातावरण असंतुलित हो जाता है। इस दौरान पूजा पाठ, मंदिर दर्शन या देवी देवता को स्पर्श करना मना होता है, क्योंकि जब तक वह ऊर्जा शुद्ध नहीं होती, देवता के समीप जाना उचित नहीं माना गया। पर आजकल क्या होता है, लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, सब चल जाएगा, और फिर उसी समय मंदिर चले जाते हैं, पूजा कर लेते हैं, प्रतिमा छू लेते हैं। पर देवता नियम चाहते हैं, उनके लिए नियम ही भक्ति का प्रमाण है। देवता नियम पालन चाहते हैं, नियम भंग होने पर वे अपनी शक्ति समेट लेते हैं। यानी अगर सूतक या अशुद्धि के समय नियमों का पालन नहीं किया गया तो देवता धीरे धीरे अपनी कृपा हटाने लगते हैं। फिर घर में पूजा तो होती है पर उसका फल नहीं मिलता, भक्ति रहती है पर उसका प्रभाव नहीं दिखता। इसीलिए जब भी ऐसा समय आए तो अपने आप को संयम में रखें, कुछ दिन प्रतीक्षा करें, शुद्धि के बाद ही पूजा करें। यही वह आदर है जो देवता वास्तव में चाहते हैं। जब आप उनके नियमों का पालन करते हैं तो वे और अधिक प्रसन्न होकर कृपा करते हैं।
चौथा अपराध, कुल देवता की उपेक्षा। हर कुल, हर वंश का एक कुल देवता या कुल देवी होती है। वो उस वंश की मूल शक्ति होती है। उनका अपना धाम होता है, अपना दिन होता है, अपना नियम होता है, अपना भोग होता है। पर आज के समय में लोग अपने कुल देवता को याद भी नहीं करते। कई कई वर्षों तक उनके दर्शन तक के लिए नहीं जाते। कई लोगों को तो अपने कुल देवता का नाम तक नहीं पता। याद रखिए, मांगलिक कार्यों में कुल देवता का आशीर्वाद ना लेना उनकी सबसे बड़ी उपेक्षा है। जब घर में शादी होती है, गृह प्रवेश होता है या कोई बड़ा कार्य होने वाला होता है, तो सबसे पहले कुल देवता का स्मरण किया जाता है। उनसे अनुमति मांगी जानी चाहिए, क्योंकि वही तो इस वंश की जड़ है, वही मूल रक्षक है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनका आशीर्वाद नहीं मिलता। फिर घर में कार्य तो पूरे हो जाते हैं, पर सुख टिकता नहीं, फल अधूरा रह जाता है। धीरे धीरे कुल देवता घर की ऊर्जा से दूर होने लगते हैं और घर की दिव्यता कम होने लगती है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जैसे आप माता पिता का सम्मान करते हैं, वैसे ही अपने कुल देवता का भी आदर करें। उनके नाम से कार्य आरंभ करें, तो हर काम में दिव्यता और सफलता स्वयं आ जाएगी। घर के असली स्वामी कौन हैं? ये बहुत गहरी बात है और हर साधक को इसे मन में बैठा लेना चाहिए। ये घर हमारा नहीं है, इस घर के असली स्वामी तो घर के देवता हैं। हम तो बस सेवक हैं जो कुछ वर्षों के लिए इस घर में रहते हैं। देवता ने हमें यहाँ रहने की अनुमति दी है, ताकि हम अपना जीवन धर्म, नियम और सेवा में बिताएं। पर जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि सब कुछ मेरा है, ये घर मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, तो उसी क्षण से वह देवता के हिस्से की ऊर्जा में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। और याद रखिए, जब मनुष्य अपने देवता के बनाए नियमों में बदलाव करने लगता है, तो देवता घर से अपनी शक्ति समेट लेते हैं। यानी जब हम ये भूल जाते हैं कि ये घर देवता का है और हम अपने मन से पूजा, विधि या नियम बदलने लगते हैं, तो देवता मौन होकर अपनी ऊर्जा वापस खींच लेते हैं। फिर घर की रक्षा कमजोर हो जाती है और सुख शांति धीरे धीरे घटने लगती है। इसलिए जो भी पूजा, जो भी अनुष्ठान, जो भी नियम आपके घर में होते हैं, उन्हें उसी परंपरा में करना चाहिए जिस पर कुल देवता ने अपनी सहमति दी है। यही उनके प्रति सच्चा सम्मान है, यही घर की सुरक्षा है। पांचवा अपराध, देवताओं के नियम बदल देना। हर कुल देवता का अपना एक निश्चित पूजा विधान होता है। कौन सा दिन उनका होता है, कौन सा भोग स्वीकार्य है, कौन सा दीपक जलाना है, कौन सा मंत्र बोलना है, ये सब बातें पीढ़ियों से चली आ रही होती हैं। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है, लोग आधुनिकता के नाम पर या किसी नए बाबा के कहने पर इन पुरानी विधियों को बदल देते हैं। पर याद रखिए, देवता के बनाए नियम बदलना सबसे गंभीर अपराध है, क्योंकि देवता स्वयं अपनी पूजा पद्धति निर्धारित करते हैं। मनुष्य को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। अगर देवता को किसी विशिष्ट भोग या बलि का स्वीकार है और आप उसे अपने मन से बदल देंगे, तो उनकी शक्ति बाधित हो जाएगी। देवता को वही पूजा प्रिय है जो उनकी परंपरा में है। जब आप उस परंपरा से भटकते हैं, तो वे मौन होकर अपनी कृपा रोक लेते हैं। इसलिए हर साधक को अपने घर के और कुल देवता के नियमों को ठीक से जानना और निभाना चाहिए। छठा अपराध, दिखावटी जीव प्रेम और नियम भंग। आजकल के समय में कुछ लोग पशु प्रेम को भी एक दिखावा बना चुके हैं। वे अपने कुत्ते या बिल्ली को मंदिरों में ले जाते हैं। कई बार उन्हें वही प्रसाद चटवा देते हैं जो देवता को चढ़ाया जाना था। पर ध्यान रखिए, देवता के भोग में जब कोई अन्य जीव अपनी जीवा लगाता है,
तो वह भोग अपवित्र हो जाता है। ये कोई प्रेम नहीं बल्कि अपवित्रता है। देवता इसको प्रेम नहीं बल्कि अनादर समझते हैं। ऐसा ढोंगी जीव प्रेम देवता को प्रसन्न नहीं करता बल्कि उन्हें रुष्ट कर देता है। अगर आप सच में जीव प्रेम करना चाहते हैं तो घर के बाहर जाकर भूखे पशु पक्षियों को भोजन दीजिए, पानी रखिए, उनकी सेवा कीजिए, पर देवता के भोग और पूजा स्थान को पवित्र रखिए। वहीं पर सबका संतुलन है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय, मासिक धर्म के समय की पूजा के नियम। आजकल कुछ लोग प्रचार करते हैं कि मासिक के समय पूजा या मंदिर जाना गलत नहीं है। ये विचार समाज को कमजोर करने वाली सोच है, क्योंकि ये विषय केवल शरीर से जुड़ा नहीं है, ये ऊर्जा और शक्ति तत्व से जुड़ा हुआ है। महिला उस समय एक विशेष ऊर्जा अवस्था में होती है और उस समय पूजा करना उस ऊर्जा संतुलन को तोड़ देता है। अगर कोई ये सिद्ध करना चाहती है कि उस समय पूजा ठीक है, तो उसे कामाख्या धाम जाकर अनुभव करना चाहिए, क्योंकि वहाँ शक्ति का साक्षात स्वरूप प्रकट होता है। इसका अर्थ यह है कि ये नियम किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अगर अशुद्ध काल में पूजा की जाती है तो साधना का फल घटता है और आने वाले वंश का पुण्य भी कम होने लगता है। इसीलिए नियमों का पालन करना कोई बंधन नहीं बल्कि अपनी ही ऊर्जा की रक्षा है। देखिए, देवता और मंत्र ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देवता का स्वरूप उसके मंत्र से ही बंधा होता है। जब कोई साधक मंत्र जप करता है तो उसे सूक्ष्म शरीर उसी मंत्र की ऊर्जा से भरने लगता है। पर अगर जप अशुद्ध अवस्था में किया गया, जैसे गंदे वस्त्र, अशांत मन या अशुद्ध स्थान, तो उस स्थिति में देवता की जगह निम्न शक्तियां उस मंत्र को पकड़ लेती हैं। और फिर क्या होता है? तब पूजा से देवता नहीं, प्रेत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए जप के समय शुद्ध वस्त्र, शुद्ध आसन और शांत मन बहुत आवश्यक है। मन में कोई क्रोध, कोई मोह, कोई असंतुलन नहीं होना चाहिए। तभी मंत्र ऊर्जा देवता तक पहुंचती है और साधना का फल पूर्ण रूप में मिलता है। इन सभी अपराधों का असर तुरंत नहीं दिखता। देवता मौन रहते हैं पर देखते सब हैं। जैसे जैसे पुण्य क्षीण होते हैं, घर में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। बीमारियां, झगड़े, कर्ज, वंश में रुकावटें, मानसिक तनाव। देवता की कृपा धीरे धीरे हटने लगती है और अगली पीढ़ियां भी उसका परिणाम भोगती हैं। पर याद रखिए, सुधार हमेशा संभव है। गलतियां सुधारें, नियमों की ओर लौटें, तभी घर के देवता और पितृ फिर से प्रसन्न होंगे। साफ मन, शुद्ध आचरण और नियमित पूजा, यही 3 बातें हैं जो देवता की शक्ति को फिर से जागृत करती हैं। और जब ये शक्ति जागृत होती है तो घर में फिर से वही स्थिरता, वही सुख, वही सुरक्षा लौट आती है। अंत में बस यही कहना है कि घर के देवता और पितृ तभी प्रसन्न रहते हैं जब हम अपने आचरण को शुद्ध रखते हैं और उनके बनाए नियमों का पालन करते हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि आप सबके घर परिवार पर सदैव देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, साधना सफल हो और जीवन में सुख शांति बनी रहे। जय भवानी।